मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आप इस चुनाव को किस नज़र से देखते हो? चुनाव तो जो है एक गणतंत्र का नियम है और हर साल हर 5 साल में जो है होते आए हैं और ये परंपरा जो है बाबा साहब की देन है, जो कि एक तमाम लोगों के लिए, चाहे वो जाति संप्रदाय किसी से भी हो, उससे ऊपर उठ करके इसमें एक जो है निष्पक्ष आदमी जिसका चुनाव करना चाहते हैं वो इसमें चुन करके आता है और उसका प्रतिनिधित्व करता है। केंद्र सरकार की नीतियों से आप कितने सहमत हैं? सहमत? आज के टाइम की केंद्र की सरकार से सहमत होना ये मूर्खता वाली बातें हैं। क्या दुनिया का कोई भी लीडर है, इतनी गंदी राजनीति जो हुई है वो शायद ही पूरे वर्ल्ड में कहीं हुई हो। और नीतियाँ तो ऐसी हो गई जो एक आम आदमी का, मैं कह रहा हूँ एक गरीब से गरीब आदमी का खून चूस रहे हैं। रोटी पे, दाल पे, नमक पे टैक्स है। ये क्या है हो रहा है? कैसी ये सरकारें हैं क्या? सरकारों का मतलब होता है वो जनता को राहत देने का काम होता है। वो राहत देने की जगह तमाम जो भी काम है, छोटे से छोटा काम है, उसके लिए भी पब्लिक से टैक्स वसूला जा रहा है, जो कि एक घिनौना कृत्य है। दुनिया में जो है वो सरकारें हैं वो समाज को या आम आदमी को राहत देने की होती है, लेकिन यहाँ राहत का कोई काम नहीं है। यहाँ तो खून चूसना हो रहा है एक तरह से। आरएसएस की नीतियाँ ही शुरू से ये रही हैं कि वो किस तरह से लोगों को लड़ा करके, लोगों को किस तरह से कब्जे में करना है, लोगों को किस तरह से खून चूसना है, ये इनका एक मकसद है। 2014 के बाद से इनकी पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। उसके पहले इन्होंने क्या पूरा मीडिया में प्रचारित करके क्या क्या झूठ बोला, क्या क्या झूठ परोसा, दुनिया को क्या क्या झूठ बोल कर बरगलाया। हम 15 लाख देंगे, 15 लाख, उसके बाद हम 2 लाख नौकरियां जो है 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे। हैं लोगों के 2 करोड़ नौकरियां कहाँ हैं? 15 लाख का तो पता, कहते हैं वो अमित शाह जी, वो तो एक जुमला था। अरे ये कैसा जुमला है? तुम्हारे ऊपर कौन एतबार करेगा आगे से? ऐसे जुमले बोल करके अगर तुम दुनिया को बरगलाओगे तो कौन तुम्हारा विश्वास करेगा? और आप कौन विश्वास कर रहा तुम्हारा? है क्या दशा हुई है? कोरोना काल ना ला करके लोगों को, मीलों से बच्चों को, नंगे पैर मजदूर लोग क्या फटे हाल पैदल चले जा रहे हैं। लाखों किलोमीटर जो है सड़कों पर लोग भरे हुए थे, किसी का हाल पूछने वाला नहीं था। उस आपदा की घड़ी में किसी ने किसी की कोई मदद नहीं की। वहाँ पर उस टाइम पर कौन लोग आए? वो लोग सामने आए जो गरीब लोग थे, जिन्होंने एक दूसरे की मदद की। सरकारों ने कोई मदद नहीं की, नहीं उनके लिए कोई साधन मुहैया कराए। इतनी शर्मनाक सरकारें दुनिया में कहीं पर भी नहीं हो। अब क्या बताएं, झूठ बोलने का तो इनका एक आदत में शुमार है। दोनों गुजराती जो हैं ये क्या झूठ बोलते हैं। गुजरात से शायद इनको ट्रेनिंग यही मिली है कि झूठ बोलो और राज करो। और ये सब झूठ जो है इनके द्वारा फैला करके मीडिया को उसमें जो है इन्वॉल्व किया गया और मीडिया ने उसको खूब झूठ फैलाया। और उसमें जो है क्या उनको जो पिछली सरकारों ने, जिनके पास कुछ भी नहीं था, देश आज़ाद हुआ जहाँ पर शून्य से हम जो है इस सरकारें चली हैं, जिन लोगों ने, आप भी देखो कि आपके घर में अगर कहीं पर भी आप नया घर बना रहे हैं, आपको अपने माँ बाप ने अलग कर दिया, तो आप किस तरह से जाकर के अपना घर को एस्टेब्लिश करते हैं। हमारी जो सरकारें बनी यहाँ की आज़ादी के बाद में, उन लोगों ने कैसे भारत को एस्टेब्लिश किया, कैसे बांध बनाए, कैसे यहाँ पर हॉस्पिटल बनाए, कैसे लोगों का जो उत्साहवर्धन किया, कैसे किसानों को जो है इतना उत्पादन करने के लिए प्रेरित किया। ये ऐसे ही नहीं हो गया। इन लोगों को जमाया जमाया जो है एक महल मिल गया, उस महल को अब ये जो है उसमें निकाल निकाल करके बेच रहे हैं, उसमें निकाल निकाल करके जो गिरवे रख रहे हैं। अरे लोगों को मालूम नहीं है। आपको बता दूं कि यहाँ के बैंक को मालूम नहीं है कि यहाँ का बैंक का पैसा जो सोना है वो गिरवी रख दिया गया। कितने बड़े अफसोस की बात है। यहाँ का जो बैंक का जो है वो रातों रात नोटबंदी कर दिया गया। अरे उस नोटबंदी में क्या हाल हुआ है लोगों का, व्यापारियों का क्या हाल हुआ है, क्या मालूम ये लोग कहाँ पर इस देश को ले जाना चाह रहे हैं या किस गर्त में ले जाना चाह रहे हैं।
ये समझ में नहीं आता। झूठ बोलने में, और ऐसा प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री, वो गृह मंत्री उससे भी 3 कदम आगे। IIM, अरे तुमने IIM का नाम कब सुना? अरे इनका देखो, उसी जो क्रिकेट का बल्ला नहीं पकड़ना जानता हो, उनके बेटे को जो है BCCI का जो हेड बना दिया गया। क्या कर रहे हो आप लोग? दूसरे जो करें तो वो आपको अपराध लगता है, आप करें वो लीला, आप करें जो अच्छा काम। ये इनका एक नज़रिया है। दूध के दूल्हे जो हैं, जो राजनीति कर रहे हैं, वो सब बेईमान, और इनके पास में जो बेईमानों का जमावड़ा हो रहा है वो सब दूध के दूल्हे। आज के टाइम में जो नेता नाम है ना, नेता नाम जो एक गाली हो गया। अभी 2023 चल रहा है, जिसमें 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। अब इनका जो एजेंडा था, वो शुरू से ही एजेंडा तो इनका हमेशा से ही जो है हिंदू मुस्लिम भाई भाई में लड़ाना, जातिवाद फैला करके जाति में आपस में लड़ाना। भाई भाई को जो है एक जगह से हैं, एक भाई को बीजेपी ने टिकट दे दिया, एक भाई को कांग्रेस ने टिकट दे दिया, दोनों भाइयों को लड़ाया जा रहा है। मेन चीज़ क्या है, इनको पाकिस्तान मुसलमान दो ही नाम से जो है चुनाव में लड़ते आ रहे हैं। और राम मंदिर बन रहा है, राम मंदिर के लेकर हमने बनवा दिया। अरे कोर्ट ने बनवाया, तुमने क्या बनवाया? राम मंदिर का नाम लेकर के तुम वोट लेना चाहते हो लोगों से। और ये जो है इनका मकसद जो राम मंदिर का था, इन्होंने दंगे करवाए, पहले भी दंगे करवाए। जब से ये संस्था आई है, इनका मकसद ही दंगे करवाना और वोट लेना है। इनको सत्ता में आने के लिए ये किसी का भी खून कर सकते हैं, किसी का भी खून करवा सकते हैं। इन्होंने गोधरा कांड करवा दिया, इन्होंने जो है वो सैनिकों तक को मरवा दिया। कितनी घिनौनी हरकतें हैं। लेकिन ये जो है इनका दिल पसीजता नहीं है, बल्कि इनका दिल तो इसी में रमा है कि किस तरह से लोगों को कत्ल करा करके किस तरह से जो है हम सत्ता में आए, इनका मकसद है। और ये जो है ये घिनौनी हरकत जो है देश के लिए बहुत घातक है। जो देश चाइना के बाद में, मतलब चाइना हिंदुस्तान के बाद में आज़ाद हुआ है, उसकी आज GDP क्या है और हम लोगों की GDP क्या है? हम लोग आज जो है 50 साल तक भी है चाइना के मुकाबले में नहीं जा सकते। ये बड़े अफसोस की बात है। देश हित में कोई नहीं देख रहा, ये सब अपनी राजनीतिक हित देख रहे हैं। आप इस दौर में जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? जनता बेचारी भोली भाली, जनता को जिस तरह से बरगला लो, उनको नहीं मालूम कि राजनीति क्या चीज़ होती है। खेती वाला खेत पे जाता है, सुबह जाता है, शाम को जाता है, और अपना आकर के थक आ करके सो जाता है। मजदूर बेचारा मजदूरी करके आकर के सो जाता है, उसको मालूम नहीं है क्या होना है राजनीति में। ये सब राजनीतिक हथकंडे जो है सिर्फ मिले जुले हथकंडे हैं, और सब जो है सत्ता पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उन गरीबों का खून किसी तरह से कहीं पर भी हत्याकांड करवा सकते हैं, कहीं पर भी किसी को लड़वा सकते हैं। इनका एजेंडे में है ये चीज़, हत्या, लड़ाना, विवाद को पैदा करना। तो जो नहीं समझते हैं वो लोग भी इसमें चपेट में आ जाते हैं, और ज़्यादातर वो लोग ही इसमें फंसते हैं जो लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं। मजदूर तबके के लोग या किसान तबके के लोग या फिर जो मुस्लिम लोग हैं, वो मुस्लिम लोगों को फंसाने के लिए ये सब षड्यंत्र किया जाता है। और मुस्लिम जो है वो समझता नहीं है बेचारा, वो सीधा साधा जो है जो कहते हैं उसके साथ में लग जाता है। ये बड़े अफसोस की बात है। मैं मुस्लिम भाइयों से भी कहूँगा, आप लोग भी जो है दिमाग को खोल करके देखो इस राजनीति को। ये जो षड्यंत्र है, आप इस षड्यंत्र में न फंसें, मेरा एक निवेदन है। और आम आदमी से भी मेरा निवेदन है कि आप लोग जो है सोच समझ करके ऐसे लोगों को वोट दें जो आपके हित में काम करे, आपके लिए कुछ करके जाए। आपने हमसे बात की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।